अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि साइन कॉस और साइन 60 और कॉस साइन 45 की कीमत जो कैलकुलेटर में आप निकालते हैं उसमें आपको बगैर कैलकुलेटर के निकालना सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी जो आपको 1 सेकंड में टेबल बना लेंगे, यानी कि उसमें आपको कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पेपर में बाज़ पेपर में कैलकुलेटर रखने की इजाज़त भी नहीं होती, ठीक है ना। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस तरह लेक्चर बनाऊँ कि बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की, क्योंकि ये इसके बगैर आपको जो साइन कॉस वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका पहले आपको टेबल बना के दे रही हूँ। सबसे मैंने उर्दू में इसके स्टेप लिखे हैं, 4 स्टेप हैं जो उर्दू में लिखे हैं, उसी को हल करके आपने वही हल करना है तो आपका टेबल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब बताती हूँ तो आप लोग लिख नहीं सकते, मैंने इसलिए लिख दिया। आप लोगों ने भी लिखने हैं उर्दू वाले स्टेप, ये लिखने हैं कॉपी पे, फिर टेबल बनाना शुरू करना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है जो मैंने लिखी हुई है, 0 1 2 3 4। फिर दूसरे स्टेप में क्या है, फिर 4 को सब पे तकसीम करना है भाई, सारी रकम पर 4 को तकसीम करना है। मैं ये वाला काम करूँगी। यहाँ पे ऐसे लाइन भी लगा देना ताकि ये एक स्टेप दूसरे से कुछ मुझ ना हो। ये मैंने कौन सा काम किया है, पहला स्टेप किया, ठीक है। इधर 1 लिख कर इसके ऊपर टिक लगा देना। हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। मैं आपको टेबल बनाना सिखाती हूँ भाई, ये कीमतें हमारी कैलकुलेटर के बाहर हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, 4 पे तकसीम। अभी आपको बताया दूसरे स्टेप में 4 पे तकसीम, 4 पे तकसीम, ये हो गया मेरा। इस पे आप टिक लगा दें, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दें दूसरा स्टेप, दूसरा आप कर रहे हो वहाँ से, फिर इसको पैर से करके लाइन लगा दें ताकि घुच मुच ना हो, ठीक है ना बेटा। एक टेबल दूसरे से घुच मुच ना हो, इसलिए इस तरह करके बनाना है आप लोगों ने। फिर ये देखिए, ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 एकम 2 2 2 4, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/2। इसके बाद ये 4 4 के साथ कट रहा है, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। स्टेप 3 देखें, पहले सब रकम के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट लें, ठीक है ना। इसे कहते हैं जज़र उर्दू में, और इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता है। अब सब के ऊपर स्क्वायर रूट के लामा लगा दें। जब 4 को 0 पे तकसीम किया जाता है तो 0 आंसर आता है। 0 का जज़र, 1/4 का जज़र, और ये वाला आंसर यहाँ पे आएगा 1/2 का जज़र, 3/4 का जज़र और 1 का जज़र। ये कौन सा मैंने स्टेप किया, ये वाला, इस पर भी टिक लगा दो। मैंने सबकी जज़र ले ली है, ठीक है। ये कौन सा स्टेप मैंने किया, स्टेप नंबर 3। ऐसे लिखने के बाद आप इसके ऊपर भी नीचे भी लाइन लगा दें। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, स्टेप 4 करना है। फिर जिस रकम का मुरब्बा होगा उसे जज़र से बाहर निकाल देना है। मुरब्बा बना नहीं है, मैं बनाती हूँ। ये जो 4 कर रही हूँ स्टेप। 0 का जज़र 0 होता है, ऐसे। जब 4 होता है ना, चार जो होते हैं ना, होता है 2 ज़रब 2, यानी कि 2 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये पुटिंग किया 4 की, देखें 4 की मैंने पुटिंग किया। इसके बाद ये आ गया 3/2 के ऊपर जज़र, ये आ गया 1 का 1। अभी मैंने मुरब्बा लिए, मुरब्बे से बाहर नहीं लगाया, जज़र से बाहर रकम नहीं निकाली। अब नीचे निकालूंगी, ठीक है ना। अभी ये स्टेप 4 ही चल रहा है। 0 को 0 आएगा, ये जज़र के ये स्क्वायर जज़र के साथ कट जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये 2 के ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जज़र से बाहर निकल आया जाए, जज़र से बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। और 2 का जज़र होते ही नहीं है, जो सिर्फ 2 था ना, 4 तो था, 4 का तो 4 की जगह में लिखा है 2 के ऊपर 2, यानी 4 जो है 2 का स्क्वायर है। 4 तो है लेकिन 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं, 2 सिर्फ 1/2 है, तो इसलिए 2 2 ही रहेगा जज़र के अंदर। 3 एक रकम है, 3 3 ही रहेगा, और ये वाला 2 बाहर निकल आएगा। यहाँ से देखिए, ये वाला 2 जज़र के साथ कट के ना बाहर निकल आएगा, और 1 का जज़र 1 ही होता है। ठीक है।
और जो 1 होता है ना, 1 का जज़र लेना तो वो 1 ही आता है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ एक 1 और भी होता है जो मैथ में हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो हो जाता है 1 के ऊपर स्क्वायर, तो वो होता है 1। 1 को 1 से ज़रब दे फिर भी 1 आता है, 2 बार 1 लगा दे, बार बार 1 लगा दे, ऐसे लगा दे, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1, फिर भी 1 ही आएगा। 1 को 1 के साथ ज़रब दो 1 ही आता है। इसलिए जज़र के अंदर जब 1 है तो इसका मतलब है 1 के ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है, तो ये 1 बन के बाहर निकला है। बस जज़र का 1 का कीमत होती है 1 ही, उस जज़र के अंदर हम नहीं रख सकते। सबसे पहले स्टेप 0 से लेकर 4 तक मैंने गिनती लिखी है। दूसरा स्टेप 4 पे तकसीम की है, जो कट्टा मैंने कटा दी रकम 2 के टेबल से। फिर तीसरा स्टेप मैंने जज़र लिए सबके ऊपर, यहाँ से देखें, जज़र लेने के बाद स्क्वायर रूट बनाए हैं, किस मुरब्बा बनाया, किसके ऊपर मुरब्बा बना है, इसका मुरब्बा बना है 4 की जगह 2 का स्क्वायर आया, इसका कोई मुरब्बा नहीं बना, इसका मुरब्बा बना है 2 के ऊपर 2 है और 1 इस तरह उतरा है। फिर जो चीज़ें जज़र से बाहर निकल रही थी वो मैंने निकाल दी हैं। ये 2 सिर्फ बाहर निकला है और सिर्फ ये वाला 2 बाहर निकला है, और कुछ ही बाहर नहीं निकला, 1 भी बाहर निकला है जज़र से। ठीक है, अब आप देखें, ये स्टेप 4 था और ये हमारा निकला है जज़र से बाहर, तो उससे आप कह दो इस जगह को साइन। ये सारी वैल्यू किसकी है? साइन थीटा की, ये सारी वैल्यू है। यहाँ पे आपने टेबल के नाम देने हैं, ऐसे करके। ये 0 है तो ये 0 होगा, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 90। ये एंड पे ना सबसे कोने के ऊपर लिखना है। अब ये सारी वैल्यू आ गई है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, इस लाइन में आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है। साइन 45, या आप इधर भी लिख सकते हो साइन की जगह, साइन 0, साइन 30, साइन 45, ये 60 और ये 90, इस जगह पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये सारी वैल्यू है साइन की। अब साइन की वैल्यू तो आपको समझ आ गई, मैंने टेबल में साइन तो बना दी है। अब कॉस नहीं बनाया, टेन नहीं बनाया, टेन थीटा। अब मैं कॉस बना के आपको दिखाती हूँ। कॉस थीटा, कॉस थीटा बहुत ज़्यादा आसान है। साइन को उल्टा लिख दें तो कॉस बन जाता है, साइन को यहाँ से करके ना उल्टा करके लिख देना तो कॉस बन जाता है। ये है 1 आखिर में, तो यहाँ पे आके आ जाएगा 1। देख लें एक बार, ये दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे आके दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये तीसरे नंबर पे, ये सीधा तीसरे नंबर पे ही आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। कुछ समझ आई है? यानी कि यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है कॉस में, यहाँ से पहले 1 लिखा है मैंने, फिर जज़र में 3/2 लिखा है मैंने, फिर 1/2 लिखा है, फिर 1/2 इधर आया, फिर 0 इधर आया। यानी कि साइन को उल्टा लिख दें तो कॉस बन जाता है। ये कॉस की वैल्यू भी आ गई, साइन की भी आ गई। अब टेन दिखाती हूँ आपको, टेन कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूँ। ये cos 0 की कीमत है, ये cos 30 की, ये cos 45 की, cos 60 की और cos 90 की। ठीक है, अब टेन थीटा यहाँ से यहाँ पे रफअमल करके आपको बताऊंगी। टेन किसके बराबर होता है? टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि साइन को कॉस पे तकसीम करूंगी तो जो आंसर आ गया वो 10 बनेगा। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ कॉस 10 0 की कीमत। 10 0 मेरा क्या होगा, यहाँ पे 0 लगा देती हूँ। 10 0 होगा साइन 0 और कॉस 0। साइन 0 मेरा है हमारे पास 0 और कॉस 0 हमारे पास है 1। कॉस 0 हमारे पास है 1, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। क्या आंसर आएगा? 0। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया मेरा
हाँ 10 0 की वैल्यू। अब मैं 10 30 की वैल्यू निकालूंगी। इसी तरह आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ 10 30 की। 10 0 आ गया, अब 10 30 यानी कि साइन 30 बटा कॉस 30। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास बन जाएगा 10। साइन 30 कहाँ पड़ा है मेरे पास, ये देखो 1/2 और नीचे जजर में 3/2 क्या हो जाता है 3/2। तो यहाँ पे आप देखें जब ये रकम ऊपर जाती है तो उलट जाती है, तो 2 2 के साथ कट जाएगा, तो 1/जजर में 3 आपका आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/जजर में 30, 1/जजर में 3। जब इसको इस पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ जब इस पे डिवाइड हुई तो ये ऊपर जाके ना ऐसे अभी डिवाइड की पड़ी है ना, अगर डिवाइड आप ना आपको पता है ना मैंने डिवाइड किया है, लगा आपको घुच मुछ लग रहा है तो आप ये ऊपर जाके उलट जाती है ऐसे, 2/जजर में 3 हो जाता है। तो ये 2 2 के साथ कट जाता है तो 1/जजर में 3 मेरा आ जाता है। क्या करना, साइन पे कॉस्ट भी डिवाइड करना है तभी आंसर आता है। अब मैंने करना है 10 45। ये बहुत आसान है सारे, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देती हूँ। साइन 45 कीमत है जजर में 1/जजर में 2 और कॉस 45 कीमत भी यही है। तो ये इस तरह जब आता है ना तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके उलट जाती है। अगर 1/2 है तो ऊपर जाके 2/1 होता है हो जाती है। जजर जजर के साथ काट जाएगी तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा किसका 10 45 का। क्या आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मेरा आ गया 1। अब आगे देखिए 10 60। साइन 60 की कीमत है जजर में 3/2 और कॉस की है 1/2, कॉस की 1/2। ये साइन की कीमत है, ये कॉस की। मैंने साइन कॉस लगाया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। 2 2 के साथ कट जाएगा और जजर में 3 आपका जवाब आ जाएगा। स्क्वायर में 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब रह गया 90। 60 भी हो गया, अब 90। समझ आई ना, ये साइन की कीमत है, कॉस की है। जब ये ऊपर जाती है उलट जाती है, 2/1 हो जाती है। अब हमने करना है 10 90। 10 90 का मतलब होता है साइन 90 बटा कॉस 90। साइन 90 की कीमत है हमारे पास 1 और इसकी कीमत होती है 0। तो ये हमारे पास किसके बराबर होते हैं इन्फिनिटी के, जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब समझ आई टेबल मैंने किस तरह बनाया है। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी है, जो मैंने उर्दू में आपको लिख के दिए हैं स्टेप। दूसरे स्टेप है 4 पे तकसीम किया है। तीसरे स्टेप में मैंने जज़र ली है। चौथे स्टेप में जो चीज़ के ऊपर मुरब्बा यानी स्क्वायर बना था उसको स्क्वायर से जज़र से बाहर निकाल दिया है। यानी कि ये चीज़ें थी, से 2 रकमें थी, मैंने बाहर निकाली, एक ये वाली और एक ये वाली। और 1 तो 1 का जज़र हमेशा 1 ही होता है, 1 को बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद जो हमारे पहली लाइन आई थी वो था साइन। पहली लाइन हमारे पास जो आई थी ना वो थी साइन। और साइन की गिनती हमने इस तरह शुरू करनी, 0 से मैंने गिनती शुरू की है, 0 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले आपने ज़ाविया करना है 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये आपने खुद लिखना है। 0 और वो तो नहीं 17 का तो नहीं होता ना, 0 30 45 60 और 90। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे आपके सामने। 0 पेशे के तरह नहीं लगाना, ठीक है। मैंने साइन के ऊपर ही लगा दिया ना। ये मैंने आपको टेबल बनाने सिखाया इधर से ना। ये देखें ये वाली साइन की आ गई थी और साइन को मैंने उल्टा करके लिख दिया था, कॉस बन गया था। और 10 के लिए साइन को कॉस पे तकसीम किया तो मेरा 10 आ गया था। तो 10 का फॉर्मूला आपको पता है, साइन बटा कॉस होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस। जब 10 को आप साइन बटा कॉस की फॉर्म में लिखोगे तो जो आंसर आएगा वो 10 का आ जाएगा। ये आपका 10 का आंसर है। जब 0 होता है ना इस तरह, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अब ये देखें ना, ये 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, ये देखें, ये लाजमी आपने याद रखनी है। लेकिन अगर 0/1 हो तो वो 0 होता है, ठीक है। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान से रखनी है बात, क्योंकि ये 2 आंसर आए पढ़िए। देखो ना, 0 ऊपर है 1 नीचे है तो 0 है, वो 1 ऊपर है 0 नीचे है।
यहाँ पे 1 ऊपर है, 0 नीचे, तो इन्फिनिटी है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना। और टेबल आप लोगों ने लाजमी याद करना है, इससे आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।